अभी वो नहीं जानते हैं कि संसद किसको कहते हैं, विधानसभा किसको कहते हैं, संसद में होता क्या है, इसका नाम किसके नाम पर है, वो लोग साथियों नहीं जानते हैं और न उनको इससे कोई मतलब है। जनों के हित में एक मांग रखी है कि निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानून में ये बात लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126, धारा 63-64 में ये प्रावधान मिलता है। 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले, मानसून और बारिश होवे, और शेष 4 बीघे पर कृषि कार्य खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर सकें। आज के इस सम्मेलन मीटिंग का जो एजेंडा है, 3 मांगे हैं। पहला कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। मैं इसका पूरे मन से समर्थन करता हूं। और दूसरी मांग एवं तीसरी मांग, मैं तीनों मांग का समर्थन करता हूं। तीनों हमारे आपके हित में है, देश के हित में है, सबके हित में है। जातीय जनगणना आज की ज़रूरत है। जो जमीन कब्जाने की बात इसमें लिखा है कि उत्पीड़न, बहुजनों का उत्पीड़न, जमीन कब्जाना, नाना प्रकार से उत्पीड़न, यह सब बंद होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तो साथियों, इस पर एक लाइन मैं कहना चाहूँगा कि बहुजनों के पास तो ज़मीन है ही नहीं, बहुजनों के पास ज़मीन नहीं है। हमने गांव-गांव, जिला-जिला, धूल मिट्टी में जा कर के, गरीबों की झोपड़ी पर जा कर के हमने बात किया है, काम किया है, मीटिंग किया है। तो हमने देखा है, चाहे सोनभद्र हो, मिर्ज़ापुर हो, भदोही हो, इलाहाबाद, प्रयागराज, कोई भी ज़िला, हमारा मानना है कि कम से कम 70% लोग ऐसे हैं बहुजनों में जो भूमिहीन हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। उनकी ज़मीन तो हजारों साल पहले ही कब्जा ली गई थी। इसलिए साथियों, हमने बहुजनों के हित में एक मांग रखी है कि निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानून में ये बात लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126, धारा 63-64 में ये प्रावधान मिलता है। 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले, मानसून और बारिश होवे, और शेष 4 बीघे पर कृषि कार्य खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर सकें। साथियों, हमने देखा है कि हम लोग जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में चलने फिरने वाले लोग हैं, वो लोग मुट्ठी भर हैं, थोड़े से हैं, लेकिन बहुत भारी संख्या उनकी है हमारे बहुजनों में जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं। उनके लिए तो समस्या केवल इतनी है कि सुबह से शाम तक हमको मजदूरी मिल जाए तो शाम को घर में खाना पीना बनेगा, बाल बच्चे भोजन पा सकेंगे। उनकी समस्या ये है। अभी वो नहीं जानते हैं कि संसद किसको कहते हैं, विधानसभा किसको कहते हैं, संसद में होता क्या है, इसका नाम किसके नाम पर है, वो लोग साथियों नहीं जानते हैं और न उनको इससे कोई मतलब है। काहे
कि हमारे देश में एक कहावत है कि हो ही को नृप हमें क्या हानि। कोई भी राजा हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ईंटा ढोना है, मजदूरी करना है, मेहनत करना है, हमारा तो काम वही है। तो साथियों, उन लोगों को हम लोगों को टच करना होगा, उनकी भी बात करनी होगी। यदि हम बहुमत जुटाना चाहते हैं, जनमत बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र बहुमत के आधार पे चलता है, अल्पमत के आधार पे नहीं चलता। तो बहुमत बनाना है तो उन गरीबों की भी बात करनी होगी जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उनको तो घर बनाने की ही ज़मीन नहीं है। तो जो लोग ज़मीन देते हैं घर बनाने के लिए, वो लोग उनको बंधुआ मजदूर की तरह यूज करते हैं। हमारे घर की काम करो, नहीं तो हमारी ज़मीन छोड़ के जाओ। तो बंधुआ मजदूर लोग बन चुके हैं हमारे बीच के, उनकी भी बात करनी होगी। तो निश्चित रूप से थोड़े शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय उदित राज जी, आपसे हमारा एक बार मुलाकात दिल्ली में हुआ था, थोड़े देर का, 5 मिनट का, और आज दूसरी बार भेंट हो रही है। मैं आपको 2002-03 के दरमियान जो वहाँ पर बौद्ध दीक्षा हुआ था दिल्ली में, वो समाचार जब पेपर में पढ़ा था तो मैं आपके कार्यों से जुड़ गया था, क्योंकि आपने बहुत भारी बौद्ध दीक्षा का आयोजन किया था, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारत के गृह मंत्री ने फेल्योर करने का प्रयास किया और पुलिस लगा दिया, उसके रामलीला मैदान का परमिशन को कैंसिल कर दिया, नाना प्रकार से तंग किया गया था। वो पंजाब केसरी पेपर में निकला था, मैंने पढ़ा था। तो मैं माननीय सांसद जी को, पूर्व सांसद जी को मैं अपने तरफ से बल प्रदान करता हूँ, आपका समर्थन करता हूँ, आपके कार्यों का समर्थन करता हूँ, आपके विचारों का समर्थन करता हूँ कि आपने इस देश में गरीबों के पक्ष में खड़ा होने का काम किया, गरीबों के हक अधिकार की बात किया।